रमेश, रमेश। जी मालिक। रमेश, तुम लोगों का काम खत्म हुआ कि नहीं? बस मालिक थोड़ा सा बाहर का काम बाकी है। जल्दी करो, टाइम बहुत कम है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जॉन, पार्टी के लिए सबको रिमाइंड करवा दिया? जी सर। सीमा, और कितना टाइम लोगे तैयार होने के लिए? ओहो, तैयार कैसे हूँ? आप तैयार कहाँ होने दे रहे हैं? अरे रामू, मेरी साड़ी लाना। लो, साड़ी यहाँ पड़ी है, मैं यूं ही चला रही। सर यहाँ पे बार लग जाएगा और वहाँ पे बैंड। चलिए, मैं तैयार हो गई। सर यहाँ पर खाना लग जाएगा और मैंने आतिशबाजी का भी इंतजाम कर दिया है। वेरी गुड। यानी बारात तैयार है, सिर्फ दूल्हे का इंतजार। यस सर। रामू, साहब कहाँ है? साहब बगीचे में है। यहाँ प्लेन का वक्त हो गया और आप बगीचे में घूम रहे हैं? अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे, ये क्या लगा रखा है? कहाँ? या नाक पर सिंदूर लग गया। ओह, इतनी जल्दी करेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाएगी। दरअसल मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। चलिए ना। हाँ चलो। चलिए। एक बात बताऊं सीमा, अपनी हालत भी तुम्हारे जैसी। ये सब शोर शराबा अपनी नर्वसनेस, अपनी परेशानी को छुपाने के लिए कर रहा हूँ। नेचुरली। हमारा बेटा लंदन में अपनी पढ़ाई खत्म करके इतने सालों के बाद आ रहा है, नर्वसनेस तो होगी ना। आओ। किस तरफ? इस तरफ। Your attention please. Mr. राजीव सिन्हा जहाँ कहीं भी हो, इंक्वायरी काउंटर पर तशरीफ लाएं। Thank you. Excuse me. यस। मेरा नाम राजेश सिन्हा है। आपने कुछ अनाउंसमेंट की थी मेरे बारे में? जी हाँ, ये साहब आपसे मिलना चाहते हैं। आप अपने बेटे रोहित को लेने आए हैं? हाँ। जो लंदन से एयर इंडिया की फ्लाइट से आने वाला था? जी हाँ, क्या बात है? आपका बेटा ड्रग्स लाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। इट्स नॉट पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? मेरा उसके बैग में हेरोइन मिली है। डैड यूं समझ लो किस्मत अच्छी थी कि बाल बाल बच गया। एकदम मेरे जैसा बैग था जो कि मैंने एन मौके बता दिया, नहीं तो इस वक्त जेल में चक्की पीस रहा होता। लेकिन रामलाल श्यामलाल का लाखों रुपए का घाटा हो गया ना। अरे जान बचाना तो अच्छी बात है बेटे, लेकिन वो ड्रग्स का बैग किसी तरह भी बाहर आ जाता ना तो दोनों बाप बेटे ऐश करते। ये मैं क्या देख रहा हूं? सर, प्रोसिक्यूशन का नया केस है सर। मुझसे कितने केस हैंडल करने की उम्मीद की जाती है खन्ना? अपना केस तो मुझसे हैंडल नहीं हो रहा। सर, डॉक्टर ने आपको दोनों चीजों से मना किया है, शराब और स्मोकिंग से। बेचारा डॉक्टर और कर भी कह सकता है। खैर, केस के बारे में बताया जाए। किसकी मौत आई है? सर, ये केस रोहित नाम के लड़के के बारे में है जो लंदन से आया है और ड्रग्स के जुर्म में पकड़ा गया है। इसमें कौन सी खास बात है? ये केस को तो तुम खुद हैंडल कर सकते हो। इस केस की अहमियत यह है कि ये लड़का आपके दोस्त राजीव सिन्हा का इकलौता बेटा है। क्या नाम बताया? राजीव सिन्हा। राजीव सिन्हा। राजीव सिन्हा, आखिर किस्मत ने मुझे मौका दे ही दिया। देर आए दुरुस्त आए। अब मैं बदला लूंगा। उसके बेटे को जिंदगी भर के लिए जेल की कोठरी में फेंक दूंगा। राजीव को बदनाम करके रख दूंगा। वो दोनों मेरी मुट्ठी में हैं, मेरी मुट्ठी में। राजीव और सीमा। वकील साहब, मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर है। वो ऐसा गुनाह नहीं कर सकता। भैया आप तो कुछ ज्यादा ही घबरा गई मिसेस राजीव सिन्हा। देखिए आपका बेटा पहली पेशी में बरी हो जाएगा, डोंट वरी।
हमारे स्टाफ ने एक सबूत का पता लगाया है और उस सबूत से आपका बेटा बिल्कुल बेकसूर साबित होता है। ये देखिए, आज का अखबार देखिए। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये चीफ मिनिस्टर खड़े हैं और इनके पीछे सामान की एक ट्रॉली नजर आ रही है। इस ट्रॉली पर एक सूटकेस और एक बैग रखा हुआ है। दरअसल ये बैग आपके बेटे रोहित का है और इस बैग को इस आदमी ने अपने बैग से बदल दिया है, क्योंकि दोनों बैग एक जैसे हैं। और इसी बात को आपके बेटे रोहित ने कंफर्म किया है। ये कोर्ट में साबित हो सकता है? बिल्कुल भाई, वो कहते हैं ना कि चोर हमेशा अपनी कोई न कोई निशानी छोड़ ही जाता है। अब देखिए, इस तस्वीर को आप जरा गौर से देखिए। हम इस तस्वीर को ब्लो अप करेंगे और सूटकेस पर लगे टैग पर हमें नाम और पता नजर आ जाएगा, यानी कि उस मुजरिम का नाम और पता। कल तक तो खैर मना रहे थे, आज मातम करो। क्या बात है डैड? अबे ये देख, मिनिस्टर के साथ तेरी तस्वीर भी छपी है। डैड, इसमें तो सिर्फ बैग नजर आ रहा है, मैं कहाँ दिखाई दे रहा हूँ? अरे कभी तो अपनी अकल इस्तेमाल कर लिया कर। तेरा क्या ख्याल है, फोटोग्राफर ने एक ही तस्वीर ली होगी? अरे किसी तस्वीर में तेरी शक्ल नजर आ गई ना तो हमारा कच्चा चिट्टा सब खुल जाएगा। अरे तुम मुझे भी चक्की पीसनी पड़ेगी। तो अब क्या करें डैड? अबे डैड के बच्चे, उस फोटोग्राफर का पता लगाकर फोटोज और नेगेटिव्स हासिल करने पड़ेंगे हमें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। इसके नेगेटिव्स मुझे जी अभी लाता हूं। बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है मुझे उनका चेहरा। अरे ये क्या किया आपने? समझदार आदमी वो होता है जो सवाल नहीं करता है और उसके बस इनाम पाता है 20,000 रुपए। अब एक काम करो, अलीगढ़ का बड़ा सा ताला खरीदो, इस दुकान पे लगाओ और यहां से 9-2-11 हो जाओ। तुम्हारे लिए यहां का मौसम खराब हो सकता है। डैड, हाँ, यही उस फोटोग्राफर की दुकान है। एयरपोर्ट पे ये तस्वीर तुमने ली थी? हाँ मैंने ली है। क्यों, फोटो लेना कोई गुनाह है क्या? मैं जो पूछता हूं उसका जवाब दो, वरना तुम अपने गुनाहों का हिसाब चुकाते रहोगे। तेरे पास कुछ और तस्वीरें? डैड, ये देखो। क्या? जब तबाही आती है ना तो तस्वीर बनकर आती है। ये देखो, तुम्हारी शक्ल साफ नजर आ रही है। इसके नेगेटिव्स कहां हैं? मेरे पास नहीं है। क्यों जान देने में तुला है? जल्दी निकाल। निकाल जल्दी। मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। अभी एक आदमी आया, पैसे देकर सारे नेगेटिव्स लेकर चला गया और कह रहा था दुकान पे ताला लगा दो। ताला लगा दो? कौन था वो? वो फोटोग्राफर लापता है। उसे जमीन खा गई या आसमान। उसने अपनी दुकान बंद कर दी, यानी कि उसकी दुकान पर ताला लगा हुआ है और उसका कोई पता नहीं। जब तक वो सबूत हमारे हाथ नहीं लग जाता तब तक हम कोर्ट को यकीन नहीं दिला सकेंगे। अब क्या होगा? और कोई रास्ता? बना बनाया केस था, लेकिन अब वो उलझ गया है। ऊपर से वो कमबख्त सड़ा पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हमेशा जला भुना बैठा रहता है। वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है, जल्लाद है, एकदम जल्लाद। कौन है वो? अमर सक्सेना। ओह माय गॉड, अमर? सर, आपने रोहित के केस को बहुत पेचीदा बना दिया है। उसे बरसों की सजा हो सकती है। एक बात याद रखो, दोस्ती करो तो जान दे दो, दुश्मनी करो तो जान ले लो। बीच का कोई रास्ता नहीं होता। लगता है राजीव सिन्हा ने आपको बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। ऐसी चोट पहुंचाई है जिसे मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। सुनाइए। कौन? मैं बोल रही हूँ। वो लाइट चली गई है, आपको फ्यूज लगाना आता है? फ्यूज? जी हाँ, फ्यूज। हाँ, क्यों नहीं, नो प्रॉब्लम। अजी लाइट का क्या है, ये तो आती जाती रहती है, आप घबराइए मत। आज सिर्फ इतना बताइए, फ्यूज बॉक्स का है? आइए। ओके। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अरे मैडम, अंधेरा तो बहुत कमाल की चीज है। अरे संभल के। नहीं, सब पर पर्दा रखता है।
ये कमबख्त रोशनी है जो सबको नंगा कर देती है। घर में टॉर्च है? नहीं है। माचिस तो होगी। माचिस? माचिस आग लगाने के काम आती है। यहीं माचिस कहीं पड़ी होगी। और एक तार, क्योंकि तार के बिना एक सिरा दूसरे सिरे से नहीं जुड़ता। मैंने आपको बुलाकर कहीं गलती तो नहीं कर दी? जी? हाँ नहीं, कुछ नहीं। इसका फैसला इतनी जल्दी मत कीजिएगा। हाँ अच्छा, ये लीजिए तार और ये माचिस। थैंक यू, थैंक यू। 2 मिनट का काम है, लगाना है। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? आज पहली बार जिंदगी में पता चला रोशनी कितने काम की चीज है। क्या हुआ? फ्यूज उड़ गया। फ्यूज उड़ गया? हाँ, आपके घर का फ्यूज उड़ गया ना? वो फ्यूज हाँ सामने है। आप मुझे माचिस दे दीजिए, मैं रोशनी कर देती हाँ, हूँ। ये देखिए, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। इस कमबख्त जिंदगी ने आदमी से जोकर बना दिया है। रोशनी आ गई। रोशनी आ गई। हाँ आ गई। आपकी वजह से। थैंक यू। नहीं, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बिना मांगे मैं आपको अपनी कीमती राय देना चाहता हूँ। फरमाइए अपनी कीमती राय। 3 चीजें याद रखिए। एक, घर में एक टॉर्च रखिए। दूसरी, किसी अजनबी को अपने घर में मत बुलाइए। तीसरी, आइंदा आपका फ्यूज खराब हो तो सिर्फ मुझे बुलाइए। बाय। बाय। तुमसे कितनी बार कहा है जी कि घर का खर्चा पूरा दिया करो, या खुद ही घर चलाओ। तुम तो जानती हो कि मैं कितना कमाता हूँ। तो मैं क्या करूं? तुम्हारी तनख्वाह तो बढ़ती नहीं, लेकिन महंगाई तो बढ़ती है। अरे शांति, तुमसे कितनी बार कहा है कि जरा हाथ खींच के खर्च किया करो। अच्छा, मुझे हाथ खींचने को कहते हो, लेकिन अपने भाई से क्यों नहीं कुछ कहते? 4 पैसे की मदद कर देगा तो उसका वजन हल्का नहीं हो जाएगा? जब वो काम पर लग जाएगा ना, खुद ब खुद मदद कर देगा। पता नहीं कब वो शुभ दिन आएगा। तुम कब आए? अभी अभी आए हैं। आप इधर से आए, चाचा यहाँ से आए। जाओ अमर, जाके आराम करो, थक गए होगे। चाचा आप ऊपर जाइए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। मम्मी, चाचा के लिए खाना ले जाऊं? देती हूँ। काम धाम तो कुछ करता नहीं, बस रोटियां तोड़ता है। मम्मी, तुम क्यों बार बार चाचा के बारे में? चाचा की चमची। एक टॉर्च और एक फ्यूज वायर देना। फ्यूज? आपको फ्यूज लगाना आता है या किसी को भेज दूं? फ्यूज लगाने वाला है। बोलिए कब आऊं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी भाभी ने मेरा फ्यूज उड़ा दिया, आज आप लगा दीजिए। ये लीजिए, फ्यूज और टॉर्च। टॉर्च हिसाब में लिख देना। क्या हुआ? क्या आप बता सकती हैं कि बैंगन को बैंगन क्यों कहते हैं? बिल्कुल बता सकती हूँ, इसलिए कि उसकी शक्ल बैंगन जैसी है। वाह, क्या सोच है आपकी। आप ही मेरी जिंदगी में रोशनी कर सकती हैं। आगे बोलिए, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरी भाभी ने पहली बार मुझे सब्जियां खरीदने की असाइनमेंट दी है। और आपको कद्दू भी खरीदना नहीं आता? अरे कद्दू ही तो खरीदना है। आपकी लाइफ का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूँ। बस आप कभी कहीं किसी मोड़ पर मिलते रहिएगा। एक कद्दू देना भाई, कद्दू। भाभी, भाभी, अरे भाभी देखो क्या ताजी ताजी सब्जियां लेकर आया हूँ, खुश हो जाओगी। तुम अपने देवर को बेकार समझती थी ना, आज बैंगन लौकी गोभी देखकर मान जाओगी कि हम भी आदि काम के हैं। अच्छा, चाहे पूजा के कमरे में रख दे थाली। रख देते हैं। एक दिन भाजी क्या ले आया, अपने आप को आदमी समझने लगा। काम धाम कुछ होता नहीं, कद्दू करेगा। क्या हुआ भाभी? कर दिया। बैंगन को भुर्ता बनते तो सुना था, मुर्गी बनते पहली बार देख रहा हूँ। हाय हाय हाय, किस जन्म का बदला ले रहा है तू मुझसे अमर? अभी अभी तो पूजा की थी, स्नान किया था। हाय हाय, सब अपवित्र कर दिया, भ्रष्ट कर दिया मुझे। एक काम करने को कहा था, सत्यानाश कर दिया पूरे दिन का। अब कौन सफाई करेगा मेरी रसोई की? अरे खड़े खड़े मुंह क्या देखता है, उठा के फेंक इसको बाहर। हिंदू, लेकिन ये तो उसका थैला है। लौकी, बैंगन, मगर मैंने तो मुर्गी और मछली खरीदी थी। ये बैंगन और लौकी कहां से आ गए? लगता है बैग बदल गया। जरूर वही होगा। अरे रुको,
कमिंग। भाभी से पिटते पिटते बचाओ और भागते भागते आया हूं। आप तो पिटते पिटते बच गए, मगर मैं तो शायद पिट ही जाती। ये लीजिए आपका बैग और मुझे दीजिए मेरा। क्या कहा? जी? चाय? इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत है?